ओम नमः शिवाय। मैं पंडित यज्ञेश शास्त्री त्र्यंबकेश्वर से आपको आज जानकारी देंगे कि राहु केतु का पूजन किस प्रकार से किया जाता है। राहु केतु का पूजन और कालसर्प दोष में क्या फ़र्क है। राहु केतु जो शांति होती है उसे ही कालसर्प कहा जाता है। जब राहु से हम पीड़ित होते हैं, केतु से हम पीड़ित होते हैं, तो हमारे इसमें कालसर्प दोष का निर्माण होता है, जिसे कहा जाता है राहु केतु अंतराले सर्वे ग्रहा नवस्थिता काल सर्प दोष आख्ये न विघ्न सौख्य विनाशके। जब राहु केतु के अंतराल में जब सब ग्रह आ जाते तो आपके पत्रिका में कालसर्प दोष का निर्माण होता है। ये कालसर्प दोष का पूजन करने के लिए आपको त्र्यंबकेश्वर आना पड़ता है, जिसमें कालसर्प दोष की महापूजा की जाती है, जिसमें राहु का जप, केतु का जप, नाग प्रतिष्ठा इत्यादि कर्म किया जाता है। तो इससे जप के कितने गुना जप करना चाहिए हमें, ये हमें कलयुग में बताया गया है। 4 गुना जप हमको करना चाहिए ब्राह्मण द्वारा। व्यक्तिगत आप भी कर सकते हैं पंडित जी के साथ, और आपको मंत्र भी भेज दिया जाएगा, पर ये पंडित जी द्वारा होना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये मंत्र अच्छे से उच्चारण होना चाहिए। इसे आप भी लर्न कर सकते हैं, आप रोज भी जप कर सकते हैं, पर पंडित जी द्वारा करते हैं तो आपको फल की प्राप्ति होती है, उनकी पुण्य की प्राप्ति होती है, और आपके दीर्घ आयु के लिए भी अच्छा माना जाता है। और त्र्यंबकेश्वर एकमात्र स्थान है जहाँ पर पितरों का भी पूजन विशेष और से किया जाता है। इसलिए ब्राह्मण पूजन के निमित्त में इसलिए ब्राह्मण को बैठाया जाता है राहु का जप करने के लिए, केतु का जप करने के लिए, और विशेष फल की प्राप्ति होती है। जिसमें काल का पूजन किया जाता है, सर्प का पूजन किया जाता है, और 36 नाग नागिन का प्रतिष्ठा किया जाता है। जिसमें इस विशेष ओर से हमारी तैयारी होती है भव्य रूप से, जिसमें गणपति पूजन, कुलदेवी का प्रतिष्ठा किया जाता है, आपके कुलदेवी का पूजन, कुलदेवी के पूजन के बाद कलशों का पूजन, पितरों का नांदी श्राद्ध, पितरों का नांदी श्राद्ध के बाद ऐसे नाग की प्रतिमा आती है इनकी चांदी की, इनका प्रतिष्ठा, पंचोपचार, राजोपचार पूजन किया जाता है। फिर उसके पश्चात शिव जी का पूजन, नवग्रह शांति, फिर होम हवन किया जाता है। हमारे जो भी राहु का जप करते हैं उसका दशांश हवन किया जाता है। जैसे संख्या बता गई है 18,000 और 17,000 ऐसी संख्या बताई गई है, तो उनका हवन कर कर हमको सब पूर्ण फल की प्राप्ति होती है। इसके पश्चात नाग नागिन के जोड़े दिए जाते हैं, उसे आपको कुशावर्त कुंड में विसर्जन करना पड़ता है, गोदावरी तीर्थ में। नीचे नंबर दिया गया है, आप उससे जानकारी मंगवा सकते हैं, मुहूर्त वगैरह मंगवा सकते हैं, कौन से दिवस पर करना चाहिए, कितना खर्चा आता है पंडित जी, और आते समय क्या लेकर के आना है। आते समय आपको मात्र अपने घर से जन्म कुंडली लानी है, पूजन में बैठने के लिए वस्त्र लेकर के आना है, सफ़ेद धोती गमछा लेकर के आएंगे तो ठीक है, नहीं तो 250-300 रुपये में यहाँ पास आपको दिलवा दिया जाएगा। और आपके घर से थोड़ा सा चावल लेकर के आना है आपको, बाकी और कोई भी चीज़ लाने की आवश्यकता नहीं है। यही संपूर्ण जानकारी, अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें, नीचे नंबर दिया गया है। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।